नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। दो तरह की डाइट के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में तो बड़ी सीधी-सादी लगती है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों और उनके बड़े नतीजों के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, फल और सब्जियां चुनें या फिर पिज्जा और बर्गर। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है, जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। चलिए अब मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक है 8 साल का हिमांशु और दूसरी है उसकी 7 साल की बहन हिमानी। इन दोनों भाई बहन की पसंद नापसंद ही इस पूरी कहानी को आगे लेकर जाती है। आप देखिए, यहाँ एक मजेदार बात यह है कि शुरुआत में दोनों को ही जंक फूड बहुत पसंद था। हिमांशु को तो पिज्जा और बर्गर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, और फल सब्जियों से तो वो दूर ही भागता था। हिमानी भी कुछ ऐसी ही थी, उसे भी ये सब पसंद था। लेकिन यहीं से दोनों की राहें अलग होने वाली थीं। कहानी की शुरुआत में ही उनकी माँ उन्हें ये चेतावनी देती हैं। ये सिर्फ एक मामूली सलाह नहीं थी, बल्कि ये आने वाले वक्त का एक इशारा था जो हमें बताता है कि खाने की आदतें कितनी ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बच्चों पर चेतावनियों का ज़्यादा असर नहीं होता। तो माँ ने सोचा कि चलो आप कुछ अलग तरीका अपनाते हैं, देखते हैं कि इससे कहानी में क्या नया मोड़ आता है। इस बार उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि दोनों बच्चों को प्यार से अपने पास बिठाया और समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे अच्छा खाना, हेल्दी खाना हमारी आंखों को मजबूत रखता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें चश्मा लगाना पड़ सकता है। और बस यहीं पर कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। एक तरफ हिमानी ने माँ की बात फौरन मान ली और वादा किया कि वो रोज हरी सब्जियां और फल खाएगी। तो दूसरी तरफ हिमांशु अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने साफ साफ कह दिया कि उसे तो पिज्जा और बर्गर ही अच्छे लगते हैं, और यहीं से दोनों की किस्मत अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। तो बस दिन बीतने लगे, हिमानी अपनी बात पर पक्की रही और हेल्दी खाना खाने लगी, और हिमांशु वो अपनी पुरानी आदतों में ही मगन रहा। दिन हफ्तों में बदले और धीरे धीरे इन आदतों का असर दिखना शुरू हो गया। अब सीन बदलता है। कहानी घर से पहुंचती है क्लासरूम में, जहां हिमांशु की पसंद का सीधा सीधा नतीजा सबके सामने आने वाला था। क्लास में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। टीचर पढ़ा रही थीं और अचानक उन्होंने हिमांशु से ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक सवाल का जवाब देने को कहा। ये एक आम सा पल था जो कुछ ही देर में एक बहुत बड़े टेंशन में बदलने वाला था। हिमांशु ने जैसे ही बोर्ड की तरफ देखा, उसे सब धुंधला धुंधला सा नजर आया। मतलब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने अपनी आंखें मली, सोचा शायद ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बदला। उसे बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब हिमांशु तो चुप खड़ा था। टीचर को लगा कि वो जवाब नहीं देना चाहता। उन्हें गुस्सा आ गया कि इतने आसान सवाल का जवाब भी इसे नहीं आता, और उन्होंने फौरन उसके मम्मी पापा को स्कूल बुलाने का फैसला कर लिया। जब हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल पहुंचे तो टीचर ने उन्हें बताया कि हिमांशु तो 2+2 जैसे आसान सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। ये सुनकर वो भी हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन फिर असली वजह सामने आई। हिमांशु ने बताया कि उसे जवाब तो पता था, 2 + 2 4 होते हैं। असल प्रॉब्लम ये थी कि उसे बोर्ड पर लिखा सवाल ही नहीं दिख रहा था। ये वही नतीजा था जिसके बारे में उसकी मां ने महीनों पहले उसे चेताया था। तो इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, जहां हिमांशु को अपनी गलती का एहसास होता है और कहानी का असली सबक हमारे सामने आता है। आखिरकार हिमांशु को अपनी गलती समझ आ गई। उसने रोते हुए अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो भी अपनी बहन की तरह रोज हरी सब्जियों और फल खाएगा। देर से ही सही, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। यहाँ पर परिवार ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला। माँ ने उसे दिलासा दिया कि जो हो गया सो हो गया, और समझाया कि अगर वो अब भी अच्छा खाना खाएगा तो धीरे धीरे उसकी आंखों को मदद मिलेगी। और तुरंत के समाधान के लिए पापा ने उसे चश्मा लगवाने का फैसला किया। तो कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ है। एक तरफ हिमानी, जिसने फल और सब्जियां चुनी और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक रहीं। दूसरी तरफ हिमांशु, जिसने पिज़्ज़ा और बर्गर को चुना और उसकी नज़र कमज़ोर हो गई, उसे चश्मे की ज़रूरत पड़ गई। मतलब जैसा किया वैसा भरा। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली कि फल और सब्जियों जैसा हेल्दी खाना हमारी अच्छी सेहत के लिए, खासकर आंखों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।
दूसरी, लगातार जंक फूड खाने से सच में बुरे नतीजे हो सकते हैं। और तीसरी, हेल्थ को लेकर बड़ों की सलाह सुनना हमेशा एक समझदारी का काम होता है। और आखिर में ये कहानी हिमांशु और हिमानी की तो है, लेकिन ये एक सवाल हम सबके सामने भी रखती है कि हमारी प्लेट में क्या है, क्योंकि दिन के आखिर में हम जो चुनते हैं वही हमारे स्वास्थ्य का आने वाला कल तय करता है।